like that CAPM will help you to calculate expected return, and that expected return again will involve in developing your portfolios. तो वहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न की बेस पे अपने पोर्टफोलियोज डेवलप करने होते हैं. If expected return is good, then you will try to add maximum securities in your portfolio from the equity securities. Or the same way, if your expected return is not good, then probably you will go for alternative investment, that is your fixed income securities. So expected return बहुत important है at the time of एनालाइजिंग द मार्केट. आपको पता चलता है कि मार्केट के अंदर किसी भी पर्टिकुलर सिक्योरिटी में जिधर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं एज ए इन्वेस्टर, उसका मार्केट के अंदर रिटर्न मुझे क्या मिल रहा है. लाइक इफ you are going to calculate expected return after year, like it's annual, तो annual return is very easy. आपके पास फॉर्म का डिविडेंड होता है, प्लस आपके पास कैपिटल गेन आपके पास आ जाता है. कैपिटल गेन जो है ये एनुअल नहीं होता, ये आप डेली भी कैलकुलेट कर सकते हैं. लाइक इन द बिगिनिंग ऑफ द डे इफ यू आर गोइंग टू परचेज एन एसेट एंड एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू सेल इट, तो बिगिनिंग और एंडिंग का डिफरेंस आपका कैपिटल गेन होगा. तो सम हो दैट कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड अगर आप यूज करें तो यू कैन कैलकुलेट एनुअल एक्सपेक्टेड रिटर्न. लेकिन क्योंकि इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेली, वीकली और मंथली एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने होते हैं, और डिविडेंड की अमाउंट हमेशा एंड ऑफ द ईयर होती है, तो इसीलिए ऑल्टरनेटिव जो आपके पास एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करने का प्रोसीजर है दैट इज कैपम. And CAPM will help you to calculate expected rate of return on a daily basis, weekly, monthly, quarterly, semi-annual, even annual. So you have multiple options here while using capital as a pricing model in the market to calculate expected return of a particular security. इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आज की जो हमारी एक्सरसाइज है इसमें हमने यही चेक करना है कि कैसे हम मार्केट इंफॉर्मेशन को और किसी भी पर्टिकुलर एसेट की इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए उस सिक्योरिटी का, उस एसेट का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करें. और एक्सपेक्टेड रिटर्न एज यू नो इन दैट फार्मूला इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन द मार्केट रिस्क प्रीमियम. तो इसमें मार्केट की परफॉर्मेंस आपके एसेट की परफॉर्मेंस को डिटरमिन करेगी. लाइक योर एसेट परफॉर्मेंस इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन द मार्केट परफॉर्मेंस. अगर आपकी मार्केट की परफॉर्मेंस अच्छी है तो हम कहेंगे कि मेरे पर्टिकुलर सिक्योरिटी की भी परफॉर्मेंस अच्छी है. हाउ यू विल स्टार्ट द प्रोसीजर, फर्स्ट यू नीड टू गेट द डेटा. डेट वाइज मेरे पास मंथली डेटा है, आप वीकली डेटा भी ले सकते हैं, आप मंथली डेटा भी ले सकते हैं. मेरे पास 1 मंथ का डेटा है और मेरे पास अलाइड बैंक का डाटा है यहाँ पे, और देन आई हैव प्राइसेस ऑफ KSE 100 इंडेक्स. फर्स्ट प्रोसीजर आपको मैं ये बता दूं कि हाउ यू विल गेट दैट डाटा. तो इस सिचुएशन में आपने, मैंने ब्राउज की हुई ये वेबसाइट है. कैन यू सी दैट स्लाइड, दैट ब्राउजर? यस सर. अब यहाँ पे जो डाटा सोर्स मैं यूज करता हूँ दैट इज फ्रॉम investing.com. investing.com है, इसके अलावा याहू फाइनेंस है, ब्लूमबर्ग है, इवन कुछ और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से आपको पाकिस्तान से रिलेटेड डेटा मिल जाता है. यहाँ पे जाके आपने सर्च में लिखना है KSE 100. तो आपके पास यहाँ पे KSE 100 इंडेक्स की वैल्यू सर्च में पाकिस्तान से रिलेटेड डाटा आपके पास आ जाएगा. मैंने ये पहले से ब्राउज किया हुआ है, तो हमारे पास ये वैल्यू ऐसे आ जाएगी KSE 100 इंडेक्स हिस्टोरिकल डेटा. तो हिस्टोरिकल डेटा में यहाँ पे ऑप्शन में आप हिस्टोरिकल डेटा में चले जाएंगे. अगर ये ओवरव्यू आएगा तो आपने हिस्टोरिकल डेटा में चले जाना है. हिस्टोरिकल डेटा में आप डेली प्राइसेस भी ले सकते हैं, वीकली प्राइसेस भी ले सकते हैं और मंथली प्राइसेस भी ले सकते हैं. प्रोसीजर सेम. अगर मैं डेली से भी एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करूं या मंथली से भी करूं, प्रोसीजर सेम है. मेरे पास इस वक्त 1 मंथ का डाटा, तो मैं उसी पे ही इसको प्रैक्टिस करूंगा. तो आप डिफरेंट डाटा लेके उसकी एक्सरसाइज उसी के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं. देन सेलेक्ट द डेट्स कि आपकी जो है वो स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट क्या होनी चाहिए. उसके बाद आप, अगर आपने लॉगिन किया हुआ है, गूगल लॉगिन भी एक्सेप्ट कर लेते हैं सिंपल. अपना लॉगिन करें यहाँ पे
और डाउनलोड द डेटा। सिंपल आप करेंगे, आपके पास डेटा डाउनलोड हो जाएगा। सेम इसी तरह आपने कंपोनेंट्स में जाना है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं आपको कि आपके पास जो डाटा डाउनलोड होगा वो इसी शेप में होगा। अगर एक्सेल की फाइल के अंदर ये डेट, प्राइस, ओपन, क्लोज लो, तो एक्सेल में से आपने सिर्फ डेट और प्राइसेस वाला कॉलम लेना है, बाकी डिलीट कर देना। और मैं आपको शो भी करवा दूंगा आगे। ओके, नाउ देयर आर components of KSE 100 index। जी, वैल्यू लोड हो रही थी। ये आपके पास KSE 100 इंडेक्स में आपके पास डिफरेंट कंपनीज आ गई। यहाँ से मैंने लाइट बैंक सेलेक्ट किया था, आप अपनी मर्जी से कोई भी बैंक जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज वी स्टार्ट एटलस होंडा। एटलस होंडा सेलेक्ट किया, देन वी विल गो टू हिस्टोरिकल डेटा। अगेन डेली वैल्यूज है, आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डाटा यहाँ पे आ जाएगा। मैं आपको वैसे डाटा KSE 100 इंडेक्स का डाटा आपको मैं शो करवा देता हूँ। वैसे एक्सेल में आपके पास किस शेप में डाटा आएगा। तो ये यहाँ पे डाटा एक और फाइल आपके पास है। यहाँ पे हमने सिर्फ KSE 100 इंडेक्स का डाटा लेना है और जो आपके पास एसेट की प्राइस है उसका डाटा लेना है। बाकी आपने जो है यहाँ पे वो डाटा नहीं लेना। ये आपके पास जो एक्चुअल वैल्यूज आपके पास आती हैं जब आप डाउनलोड करते हैं, तो वैल्यू इस फॉर्म के अंदर आपके पास आएगी। लाइक वी हैव अ डेट्स, प्राइस, ओपनिंग, हाई, लो, वॉल्यूम एंड परसेंटेज चेंज। यहाँ पे हम प्रोसीजर करेंगे एसेट वैल्यूज के साथ भी, और ये इस वक्त मार्केट की वैल्यू है। इन कॉलम्स को हम डिलीट कर देंगे सिंपल। तो वी नीड डेट, प्राइस। यहाँ पे मेरे पास ये प्राइस KSE 100 इंडेक्स की है, यहाँ पे मेरे पास एटलस की प्राइस आ जाएगी। इस तरह करके आपके पास एक शीट बन जाएगी। तो अभी मैं आपको वही शीट शो करवा दूं कि आफ्टर डाउनलोडिंग द डाटा डाउनलोड करने के बाद जो मेरे पास एग्जैक्ट जो शीट मेरे पास है, द शीट इज लाइक दिस। जस्ट इग्नोर द कॉलम ऑफ स्टॉक रिटर्न्स। इन कॉलम्स को अभी आप इग्नोर कर दें। तो here वी हैव एसेट प्राइस। एसेट प्राइस मेरे पास है अलाइड बैंक की, अलाइड बैंक ऑफ अलाइड बैंक अलाइड बैंक आपके पास है। और ओके, अलाइड बैंक का डाटा मेरे पास आ जाएगा, ये प्राइसेस। और देन here वी हैव KSE 100 इंडेक्स वैल्यूज, और ये डेट मेरे पास है फॉर द मंथ ऑफ फेब। और ये फरवरी मंथ का डाटा मेरे पास यहाँ पे है, यहाँ पे फेब मेरे पास है। तो ज़रा यहाँ पे अब जो नेक्स्ट हमने कैलकुलेशन करनी है वो हमारे पास है डेली रिटर्न। अगर यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ, दैट इज आवर डेली रिटर्न। अब डेली रिटर्न की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 अप्रोचेज यूज हो रही हैं। तीनों मेथड में आपको करवा रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। इट्स योर चॉइस, वट एवर द मेथड यू प्रेफर।
लेकिन लास्ट मेथड जो है वो मोस्ट कॉमन मेथड है जिसमें कैपिटल गेन अप्रोच के थ्रू है। बाकी भी वही चीज़ें हैं, इसको आप देख लीजिएगा ज़रा। अगर हम डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो मैं अभी अगेन फार्मूला अप्लाई करता हूँ, हाउ वी कैन कैलकुलेट डेली रिटर्न। अगर मेरे पास डाटा वीकली होगा तो इसको मैं वीकली रिटर्न कहूँगा। इफ़ आई हैव अ डाटा ऑफ मंथली तो आई विल कॉल इट मंथली रिटर्न। नाउ यू कैन सी दैट इट्स डेली रिटर्न। डेली वैल्यूज है मेरे पास 26, 25, 24, 23, so on so forth. So I have daily return. So is equal to log current price divided by previous price. Enter. और ये मेरे पास डेली रिटर्न आ गया। ड्रैग करूंगा, मेरे पास ये यहाँ तक वैल्यूज आ गई। लास्ट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट नहीं हो सकती क्योंकि फेब फर्स्ट की वैल्यू डिपेंड करेगी जनवरी 31st की वैल्यू पे, दैट इज मिसिंग। तो वी विल कंसीडर द रिमेनिंग वैल्यूज है। सो दिस इज द फर्स्ट अप्रोच ऑफ कैलकुलेटिंग स्टॉक रिटर्न। इसी के साथ साथ हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, वो हमारे पास यहाँ पे है। लाइक मेरे पास करंट प्राइस, सेम वही प्रोसीजर है जो पहले भी हमने किया था। ये नॉर्मली हम इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न जब कैलकुलेट करना हो तो इस प्रोसीजर के थ्रू हम करते हैं। अगर आपने बेसिक फाइनेंस में इस कॉन्सेप्ट को भी देखा हो तो रिटर्न को हम 1 में से माइनस करते थे। नाउ अगेन इज इक्वल टू करंट प्राइस divided by previous price and minus 1। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई स्टॉक की। अगेन इसको ड्रैग कर लेंगे, हमारे पास ये ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। तो आप कैपिटल गेन के थ्रू भी ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इन कैपिटल गेन द फॉर्मूला इज P1 माइनस पी नॉट होल डिवाइडेड बाई पी नॉट। तो इसी प्रोसीजर के थ्रू हमने यहाँ पे अलाइड पेन की प्राइस जो है वो कैलकुलेट की। आई वुड प्रेफर कि आप लोग बाकी जो आपकी क्लासेस हों उसमें आप एक्सेल पे इसकी प्रैक्टिस क्योंकि साथ साथ चल रही होनी है, तो आप लोग कोशिश करें लैपटॉप पे क्लासेस लिया करें, ताकि अगर ये शीट आपके पास हो तो आप साथ साथ जो है वो प्रैक्टिस भी इसी तरह करते जाएं। तो ये ऑनलाइन में क्योंकि आप अवेलेबल नहीं है सामने, तो आई एम नॉट श्योर कि आप इसमें प्रैक्टिस साथ साथ नहीं कर रहे होंगे, या कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसलिए आप कोशिश करेंगे लैपटॉप पे क्लास लें नेक्स्ट टू ऑनवर्ड, तो इसमें आपकी प्रैक्टिस साथ साथ हो जाएगी। अगेन ड्रैग इट डाउन, इट्स योर डेली रिटर्न। देयर आर थ्री टेक्निक्स टू कैलकुलेट डेली रिटर्न, or you will repeat the procedure for your market return as well. Here as a market return, this is a first approach, second approach, and this is a third approach. So concluding it, you can calculate a daily stock return and daily market return. That is our daily market return. Here we have a daily stock return, and that part is our daily stock return, and here we have a daily stock return for the month of Feb. Okay, after calculating daily stock return, next step is to calculate average daily return. Average daily return of a stock and average daily return of a market. Or do remember it, you have to choose one technique out of the three. ये तीन तीन से मैं करवा रहा हूँ as a basic understanding. Otherwise, in your practice, you can follow the one technique only. So for average, formula is equal to average or select the column, press enter. It's a simple formula. अगर आप में से किसी को आइडिया ना हो तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये फॉर्मूला इज इक्वल टू एवरेज, सेलेक्ट द एवरेज, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है select the column, press enter. Same procedure for here.
you can see the selected column, and for this one the difference is very low. तो इसलिए इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है कि ये डिफरेंस इतना आ रहा है, दैट डिफरेंस इज इन फ्रैक्शन। तो ये डेली रिटर्न स्टॉक का आ गया, दैट इज आवर स्टॉक, एंड here we have a market, that is a market. So same procedure for market। कन्वर्ट करने के बाद आपके पास नॉर्मली ये वैल्यूज फ्रैक्शंस में आएगी। जस्ट प्रेस ऑन द परसेंटेजेस, यू कैन कन्वर्ट the fraction values into the percentage। Same procedure for here using three different techniques। Now we can convert, because the objective is to calculate CAPM or even monthly expected return। Whatever the objective is, according to that you will convert your data। तो यहाँ पे मेरे पास मंथली रिटर्न्स आ रहे हैं, or how I can convert my daily return into monthly return if I don't have a monthly data, then while following the pattern of daily return I can calculate monthly return। तो उसी पैटर्न के बेस के ऊपर करूंगा। देर आर टू मेथड्स टू कैलकुलेट a monthly return। A basic approach is we have daily return, multiply it with the 30 days होते हैं। आप 30 days से मल्टीप्लाई कर दें, simply you will get your monthly return। Repeating the same procedure for rest of three techniques। ये आ गया। अब एक और मेरे पास अप्रोच है, दैट इज नॉर्मली इट्स कॉमन अप्रोच जो आजकल ज़्यादा फॉलो हो रही है। हे वी विल कम्युलेट आवर डेली रिटर्न्स। तो ये मेरे पास ये टेक्निक है। यहाँ पे हम इसको इस चीज़ को देख लेते हैं। दीज आर द फॉर्मूलाज। नाउ इफ आई सिलेक्ट अ डेली रिटर्न, लाइक मुझे डेली से मंथली में जाना है, तो लाइक आई कैन राइट 1 प्लस आर होल पावर 30 देन -1। मुझे इस अप्रोच के थ्रू जाना है, दैट इज मिसिंग हियर बट आई हैव रिटन देयर। अगर मुझे डेली से रिटर्न से मुझे मंथली रिटर्न पे जाना है, तो मुझे 30 की पावर इसकी लेनी पड़ेगी। और वाइल यूजिंग दैट इक्वेशन, here you can see that I have calculated monthly return using daily return। ये मेरे पास यहाँ पे ये अप्रोच है। अगेन सेम प्रोसीजर फॉर सेकंड टेक्निक एंड सेम प्रोसीजर फॉर थर्ड टेक्निक। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये थ्री डिफरेंट वैल्यूज हैं दैट आर नॉट मैंडेटरी वैल्यूज टू फॉलो द प्रोसीजर। मैंडेटरी वैल्यू में सिर्फ एक मंथली रिटर्न की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको थ्री डिफरेंट अप्रोचेस करवा रहा हूँ, कि हो सकता है कि कहीं आप ये डिफरेंट अप्रोचेस पढ़ें तो आप लोग इससे श्योर ना हो कि हमें कौन सी अप्रोच यूज़ करनी है। सेम प्रोसीजर फॉर मार्केट। फ्रॉम द डेली रिटर्न यू विल कैलकुलेट मंथली रिटर्न। फर्स्ट अप्रोच to multiply it with the 30, and second approach while using previously mentioned formula। तो ये मेरे पास मंथली रिटर्न्स भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये हाईलाइट मैंने किया था कि हमने एक सिंगल वैल्यू को चूज़ करने के लिए, तो हम कोई भी एक सिंगल वैल्यू को चूज़ करेंगे और हम आगे अपनी कैलकुलेशंस करेंगे। नाउ आई हैव मंथली स्टॉक रिटर्न एंड मंथली मार्केट रिटर्न। So the next step is to calculate or even to know about the monthly risk free rate। अब हम मंथली रिस्क फ्री रेट पे चलते हैं। एज यू नो द डिस्काउंट रेट ऑफ अ कंट्री इज 7%, और इसी को हम नॉर्मली अपनी प्रैक्टिसेस में रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो गवर्नमेंट की कुछ सेविंग, नेशनल सेविंग स्कीम और सेविंग बॉन्ड्स का जो रेट ऑफ रिटर्न चल रहा होता है, उसको हम जो है वो अपना रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। अब आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि द वन इज द स्टेटेड रेट दैट माइट बी 7%,
और एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न माइट बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द बॉन्ड प्राइसेस। तो अब आपका जो रिटर्न है वो 7% जो फिक्स है वो नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द बॉन्ड प्राइस इन द मार्केट एज वेल। तो आपका भी रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा होता है। तो आपका रेट ऑफ रिटर्न भी जो चेंज होगा, तो उसको हम यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेट इसको कैसे करना है। अभी ज़रा ये क्लास का टाइम ओवर हो रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये हमारा ब्रेक ना इसमें हो। तो ये रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से मैं दोबारा क्लास स्टार्ट करता हूँ आफ्टर रीज्वाइनिंग और रिकनेक्टिंग द क्लास। अभी मैं दोबारा आपको लिंक भेज देता हूँ।